रंजीत सिंह जी, काशीपुर, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में मनमुखी, गुरुमुख और बेमुख के बारे में बताया गया है, लिखा है। आपसे अनुरोध है कि आप मनमुख, गुरुमुख और बेमुख के बारे में बताएं, और कैसे पता लगे कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, मनमुख, गुरुमुख और बेमुख के क्या लक्षण है? मनमुख का तात्पर्य होता है जो हमारे मन में आया उसके अनुसार चलना, ना गुरुवाणी को, ना किसी संत महापुरुष को, ना किसी अन्य शास्त्र को हम अपना आदर्श न मानकर मन को आदर्श माने। हमारा मन कह रहा है भोगो, हम भोग लिया, हमारा मन कह रहा है, उसे कहते हैं मनमुखी। मनमुखी चाल, इसकी दुर्गति होती है। मनमुखी चाल वाले की दुर्गति होती है। और गुरुमुखी, वो जो करेगा वो गुरु आज्ञा के अनुसार करेगा। गुरु आज्ञा के विरुद्ध कभी वो एक सोच भी नहीं कर सकता। उसका मन गुरु का अनुसरण करेगा, उसके आदर्श होंगे गुरु, वो गुरु के चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश करेगा। वो कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, कभी गुरु के विमुख नहीं चलेगा। और तीसरा गुरु विमुख, एक है मनमुखी, एक है गुरुमुखी और एक है विमुखी। जो गुरु से विमुख है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु बनाए है लेकिन विमुख है, वो मनमानी आचरण करने वाले के तुल्य ही माना जाएगा। वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। इन दो में पतन है और एक में उन्नति है। गुरुमुखी उन्नति को प्राप्त होता है और मनमुखी और बेमुखी ये दोनों पतन को प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा ऐसे आचरण बनते हैं जो परिणाम में दुख, क्लेश, अशांति और भवबंधन प्राप्त होता है। और गुरुमुखी का निश्चित कल्याण होता है, क्योंकि वो गुरु आज्ञा पर चलता है, गुरुवाणी के अनुसार चलता है, नाम जप करता है, जैसी गुरु आज्ञा है वैसी सेवा करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण होता गुरुमुखी का है, न मनमुखी का होता है, न बेमुखी का होता है। समझ पाए आप? तो भाई कैसे पता लगेगा मनमुख है या गुरुमुख है? अब ये देखना पड़ेगा ना कि आप अपने मन के अनुसार चलते हो, गुरु के विमुख होकर चलते हो या गुरु के अनुसार चलते हो। ये आपको देखना होगा, आपको अपना न्यायाधीश बनना होगा और आपको जांच करनी होगी कि आप गुरुमुखी भाव से चलते हैं या मनमुखी भाव से चलते हैं या बेमुखी भाव से चलते हैं। समझना पड़ेगा। जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु वाणी ये हैं, उसके अनुसार नहीं चलोगे तो शांति नहीं मिलेगी। गुरु वाणी के अनुसार चलने वाले को निश्चित शांति मिलेगी, निश्चित उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आपके गुरु ग्रंथ साहब हैं, आप उनका गान कीजिए और उनके मर्मज्ञों से चर्चा कीजिए, जिससे पता चले। गुरु वाणी में दो बातें बहुत जोर की कही गई, एक तो नाम और दूसरा साधु सेवा। सेवा, हाँ सेवा, गुरु वाणी जो है वो सेवा, चाहे गुरु सेवा, चाहे समाज सेवा, चाहे गुरुद्वारे में सेवा या चाहे व्यवहार में सेवा। सेवा और सुमिरन दो बातें बहुत जोर की है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, तो जपो निरंतर नाम और दूसरों की सेवा करो। देखो गुरुमुखी हो जाओगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बाबा जब जैसे वृंदावन में आते हैं तो राधा का अगर अपना कोई वाहेगुरु जपते हैं तो कोई नहीं, वाहेगुरु ही राधा है, राधा ही वाहेगुरु है। दो तत्व थोड़ी है। वही निकलता है। हाँ, बस वही जपो जो आपको जपना है। महाराज जी, एक ये भी वर्ग आता है जिसमें वो गुरुमुख हैं, मतलब भरसक प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, वो गुरुमुखी माने जाते हैं। वो मन बार बार विवश हाँ, करके वो गिरा रहे हैं। गुरुमुखी माने जाते हैं। प्रयास है कि गुरु की अवज्ञा ना हो, पर कुछ गलतियां हो जाती है, वो गुरुमुखी माने जाते हैं। वो न मनमुखी माने जाएंगे न बेमुखी माने। एक दिन वो पूर्ण रूप से गुरुमुखी बन बिल्कुल माने जाएंगे, यद्यपि वो गुरुमुखी से अलग है, गुरु के अनुसार पूरा नहीं चल रहे, पर उनको पश्चाताप इस बात का और वो चलना चाहते हैं, इसलिए उनको परिणाम गुरुमुखी का ही मिलेगा। एक है कि जानबूझकर और एक है कि हम चलना चाहते पर चल नहीं पा रहे, तो उसे गुरुमुखी का ही परिणाम मिलेगा।